सर बीच बीच में आपका खराब हाँ होता है। सर। हाँ मेरा सर। नहीं खराब है, वो दूसरे वो कॉल आ गया था ऑफिस वालों का, तो उन लोगों का फोन हो गया था, इसीलिए मैं कॉल रिसीव कर लिया था, तो फिर से नेटवर्क आ गया। ओके, मेरा ठीक है। चलिए, तो हम ये क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। तो जैसे ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, ये है फ्लोरीन और यहाँ पे है NO2 और यहाँ पे है C2H5ONA। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। फिर से आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर लो। ये है F, यहाँ पे है NO2, यहाँ पे है NO2, इसका रिएक्शन C2H5OS से कराना है, हीट करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसका रिएक्शन आप लोग CH3NH2 इससे करा के बता दीजिए, बस प्रोडक्ट बता दीजिए फटाफट। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन लीजिए, और अगर मैं ऐसे बोल दिया कि हमारे पास ये Cl है, हमारे पास ये F है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे भी NO2 है, और ये लिखो यहाँ पे ले लो आप NaOH ले लीजिए। वन इक्विवेलेंट लेना है, वन इक्विवेलेंट। ये वाला प्रोडक्ट बनाइए। ये वाला कर लोगे क्या? आप लोग क्या बनाए हो बताओ तो। पैरानाइट्रो एनिलीन। ये इसके ऊपर जाएगा, ये बाहर निकलेगा। NH2, NO2 और NaCl, इस पर तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये बताओ क्या बनाए हो। इसको सर, उठा के यहाँ पे पटक दो। सर। ये लेके, हाँ ओ, हाँ हाँ बोलो, कुछ बोल रही हो? सर ने आज श्वेता का नेटवर्क ठीक नहीं है। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? सर वो प्रोडक्ट बता रही थी। प्रोडक्ट बता रही थी, अच्छा। चलिए, हो गया। इसका बताओ, इसका ये सर, वन आपने इक्विवेलेंट मैंने बेस लिया है। क्या लिखा है? वन इक्विवेलेंट कहाँ पे? सर वो जो क्वेश्चन ये आप दिखा रहे हैं ना, वो पेनो नहीं नहीं, उसके बाद वाला। सर वो आपने फ्लोरीन के बगल में क्लोरीन लिखा है क्या? सर नीचे वाला, इसी का नीचे वाला। क्लोरीन के बगल में क्लोरीन, हाँ हाँ, ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। ये भी NO2 है, ये भी NO2 है, और ये भी NO2 है, लेकिन ये वन इक्विवेलेंट है। बताओ किसको हटाओगे? सर सर आफिया को ऐड कर दीजिए। हाँ, आफिया को ऐड कर दूं? आफिया को मैं तो, बेचारी आफिया, आफिया, मैं तो सबको ऐड ही कर दिया हूँ। हाँ, अब सही है आफिया? अभी भी आफिया नहीं आई। क्रिस्टी,
बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? आप किसको पूछ रहे हैं? सबसे पूछ रहा हूँ। ये वाला बताओ, आंसर क्या होगा? ये OH यहाँ पे जाएगा फ्लोरीन के पास कि क्लोरीन के पास? क्लोरीन को हटाएगा। प्रियानुज, फ्लोरीन को कि क्लोरीन को? क्लोरीन को सर। रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे कि लिविंग टेंडेंसी देखेंगे? ओ हाँ, सर उल्टा। यहाँ पे तो लिविंग टेंडेंसी। नहीं सर, फ्लोरीन को ही हटाएगा। लिविंग रेट ऑफ रिएक्शन जिसके हटने का रेट ज्यादा होगा, जिससे हटने का रेट, जिसके जहां पे अटैक करने के बाद से जो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा उसको तो उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे ना। हम लोग स्टेबिलिटी में रेट देखते थे, फ्लोरीन का ज्यादा होता था, फिर क्लोरीन का होता था, फिर ब्रोमीन का होता था, फिर आयोडीन का होता था। तो पहले पहले क्लोरीन हटेगा कि फ्लोरीन हटेगा? श्वेता, ये NO2 है, NO2 है, ये Cl है, और ये जो है वो OH है। नहीं समझ में आया जी? आया सर। आया सर। नहीं, उसको नहीं आया, सब श्वेता को नहीं आया, वो कहीं और दिमाग चला रही है, अभी लिविंग टेंडेंसी देख रही है। नहीं नहीं सर, समझ आ गया। मैं फ्लोरीन ही बोलना चाहती थी, लेकिन निकला वो लिविंग टेंडेंसी। ये देखो, ये आ गया NaOH, ये NaOH आ गया। मैं 1 इक्विवेलेंट या 2 इक्विवेलेंट कुछ नहीं लिखा हूं। बताओ रिएक्शन कहाँ मिलेगा, कहाँ पे जाएगा? क्लोरीन को हटाओगी कि फ्लोरीन को हटाओगी? सब दोनों को सर। दोनों को नहीं हटाओगी? नहीं 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 सर, नहीं, क्लोरीन को। पहले तो ये देखो कि सपोर्ट किसको मिल रहा है, पहले तो ये देखो कि सपोर्ट किसको मिल रहा है, फिर ये देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा है। पहले सपोर्ट देखो, इसको फ्लोरीन को सपोर्ट मिला क्या? ये तो +H इफेक्ट शो कर रहा है, ये +M शो कर रहा है। सपोर्ट कौन कर रहा है? ये वाला। किसको? इसको, ना कि इसको। और ये इसको भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी भी नहीं समझ में आया? सर एक बार नहीं बोलोगे? आफिया का तो नेटवर्क खराब। क्या बोलूं? सर ये वाला क्वेश्चन तब कट गया था। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे NO2 लगा है। मैंने पहले मोटे मोटे हेडिंग में लिखवाया है कि लिविंग ग्रुप शुड बी सपोर्टेड बाई +M ग्रुप, -M ग्रुप। लिविंग ग्रुप शुड बी सपोर्टेड बाई -M मिल रहा है। सपोर्ट मिला क्या इसको? इस फ्लोरीन को सपोर्ट मिल रहा है क्या? NH2 के द्वारा, NO के द्वारा, NO2 के द्वारा। इस फ्लोरीन को यहां से सपोर्ट मिलेगा क्या? हमेशा लिविंग ग्रुप आर्थो एंड पैरा पोजीशन से सपोर्ट किया जाता है। ये तो मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, ये फ्लोरीन का ये मेटा पोजीशन है,
मेटा पोजीशन से ये सपोर्ट नहीं करेगा इस फ्लोरीन को, और ये सपोर्टिंग ग्रुप है नहीं, ये सपोर्टिंग ग्रुप है नहीं, ये सपोर्टिंग जी ग्रुप सर। है नहीं, तो जिसको सपोर्ट मिलेगा वही हटेगा। सपोर्ट किसको मिलेगा? इसको मिलेगा, ये हटेगा यहां से, ये कंपाउंड बनाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। सर। ओके। हमेशा आप लोग को इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना होता है, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढो और उसके ऊपर उसके द्वारा जो है वो रिएक्शन करा दो। चलिए अब मैं बताऊं आप लोग को नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन ऐसे देखो, एक और क्वेश्चन आप लोग कर लो, तो थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन दे दूं क्या? हाँ सर। बड़ा सा क्वेश्चन दूंगा तो दिमाग दर्द करेगा आप लोग का। बड़ा सा क्वेश्चन ना दे के सर मैं थोड़ा सा कुछ छोटा सा ही क्वेश्चन बनाऊं क्या? है सर छोटा क्वेश्चन बड़ा सा ज्यादा हार्ड क्वेश्चन दूं? इजी होता है। ज्यादा छोटा क्वेश्चन ज्यादा इजी होता है? नहीं, छोटा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है, कंफ्यूज हो हाँ जाते हैं। हाँ हाँ, बड़ा क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होती हो। तुम्हारा कंफ्यूजन कब खत्म होगा वो बताओ? जिंदगी भर रहेगा क्या कंफ्यूजन? ये तो जिंदगी भर ही रहेगा मेरे साथ साथ। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे रिएक्शन का प्रोडक्ट आप लोग को बताना है। ये सल्फाइड आयन किसकी तरह काम करने वाला है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये इसको हटाएगा, ये इसको यहां से लेके जाएगा। ठीक, ये देखो, ये 2 मोल दिया गया है, ये 2 मोल दिया गया है, ये ये 2 मोल दिया गया है, तो इसका 1 मोल रिएक्शन करके ये बना लेगा NO2, NO2, और यहाँ पे सल्फर ये बच जाएगा माइनस के रूप में। एक चार्ज, एक उसके ऊपर अटैक किया, एक चार्ज बचा हुआ है अभी भी। ठीक, और हमारे पास 1 मोल और ये बचा हुआ है, 1 मोल और ये बचा हुआ है NO2, Cl। बोलो क्या बनाओगे? फिर से एज ए न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर अटैक करके इसको बाहर करेगा। जी सर। ये बन जाएगा, बोलिए। जी हाँ सर। हाँ सर। और अगर मैं इसको दे दूं HNO2, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या करेगा ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? नेसेंट ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा। ऑक्सीडाइज करने का मतलब कि वो वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, वो वहां पे अटैक करेगा जहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे देखो क्या है, सल्फर के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं क्या? हाँ सर। लो, बॉन्डिंग हो जाएगा, उसे ऑक्सीडाइड कर दिया,
ये हो गया। तुम लोग क्या होता क्या है कि यहाँ तक मैंने बता दिया, चलो समझ में आ गया, यहाँ तक बता दिया ये भी समझ में, यहाँ तक बता दिया ये भी समझ में, फिर HNO3 आ गया तो सोचोगे ये HNO3 का काम क्या है। ऐसे अरे सब जानते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ये भी जानते हो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, करेगा जहां पे उसको लोन पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस होगा, सब कुछ जानते हो, लेकिन टेंशन में आ जाते हो क्या होगा। अरे जो जानते हो वही शुरू करो ना करना, पेन कॉपी उठा के पेंसिल उठा के करो, उसे आगे बढ़ाओ रिएक्शन को, चाहे क्वेश्चन के आंसर को पहले देख के डर जाते हो, क्या होगा टेंशन में आ जाते हो। कुछ तो ट्राई करो, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कैसे हो पाएगा। कुछ आगे बढ़ाओ, जितना जानते हो उतना ही आगे करो रिएक्शन को। ओके मिटा दूं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे और भी क्वेश्चन करा दूं क्या? जी सर। ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन ले लो। अभी मैं मान लो कि ये दे दिया, ये Cl है, ये NO2 है, ये NO2 है। दूसरा क्वेश्चन ले लो, ये Cl है, NO2 है और NO2 है, ये Cl है। ये Cl है और यहाँ पे NO2 एक जगह यहाँ रख दो, दो दो है, ये NO2 हो गया और ये Cl है, ये NO2 है। चलो बताइए सर वीडियो रिएक्शन टू वर्ड। हाँ तुम्हारा नेटवर्क ठीक नहीं है, हाँ सर एक बार ऐसा ही है रिकनेक्ट सर। करो। हाँ SNAE, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू वर्ड SNAE। बस आज भर का प्रॉब्लम है, आज भर क्वेश्चन देख लो। एरोमेटिक कहाँ पे फास्ट होगा जरा बताना। पहला वाला ये में देखो यहाँ से दोनों जगह से आर्थो एंड पैरा पोजीशन दोनों जगह से सपोर्ट मिला। इसमें एक जगह से सपोर्ट मिल रहा है, एक जगह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो खैर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मिल तो रहा है। थोड़ा सा भी मिलेगा इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा मिलेगा, -I के द्वारा यहाँ पे मिलेगा, इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे एक ही जगह से सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, यहाँ सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, तो ये तो रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा और ये बिल्कुल नहीं करेगा। बोलिए समझ में आया क्या? जी जी सर। सर। ओके तो चलिए मैं ना आप लोग को मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, उस क्वेश्चन को आप लोग जो है वो सॉल्व करके भेजना। अब हम लोग देखने वाले हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन एडिशन बाय एलिमिनेशन, नहीं एलिमिनेशन बाय एडिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मिटा दो क्या इसको? और इसी में होगा बेंजाइन मैकेनिज्म। थोड़ा सा एक बार ट्राई कर लो, अपना नेटवर्क सही कर लो आप लोग, और ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो बोल देना। एरो न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक substitution reaction by elimination by addition, मतलब पहले होगा एलिमिनेशन, देन होगा एलिमिनेशन एंड एडिशन, ऐसे लिख सकते हो एलिमिनेशन एडिशन। शॉर्ट में दैट इज SNEA, ठीक। चलो अब मैंने कुछ देर पहले बोला था कि ये जो होगा वो रिएक्शन नहीं करता है। ये कुछ देर पहले मैंने बोला था कि ये जो होगा वह जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन अगर इसको बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल मिल जाए तब रिएक्शन कर सकता है। और वो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, बल्कि बेस की तरह काम करता है। यहाँ पे मैं लिख दूं पहले एन एरोमेटिक हाइलाइट aromatic halide and aromatic halide like chlorobenzene, benzene, chlorobenzene, undergo reaction, undergo nucleophilic substitution reaction। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मेरे पास हेलोबेंजीन हो ये रिएक्शन नहीं करेगा। ये रिएक्शन तब करता है जब इसको किसी का सपोर्ट मिलता है, ये बताया था। लेकिन अभी मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि ये भी कर सकता है, ये रिएक्शन जो है वो कर सकता है। अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in the presence of strong base, और यहां पे लिख लो ओनली गिवन बाय स्ट्रॉन्ग बेस में ओनली गिवन बाय सोडामाइड आर, पोटेशियम एमाइड आर ओनली, मतलब इसमें ये, या टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड CH3O CH3CO, ये टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ये देता है क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन बाय एडिशन, ठीक है। और ये जो होता है रिएक्शन अक्सर पास करता है थ्रू द बेंजाइन मैकेनिज्म,
such reaction is Sir, part. हाँ सर वो CH3 की अब बात बोलो क्या ना। लिखा है? CH3 ये वाला, हाँ सर, CH3 CH3 एंड O, इसी को मैं ऐसे लिखा था, CH3 का ट्राइस CO, यही है टर्शियरी ब्यूटाक्साइड। नहीं सुनाई दिया? हाँ सर, हेलो, ये जो होता है थ्रू द बेंजाइन मैकेनिज्म, थ्रू द बेंजाइन मैकेनिज्म, ये रिएक्शन बेंजाइन मैकेनिज्म के द्वारा जाती है। क्या होता है बेंजाइन, क्या होता है बेंजाइन, वो समझिए। बेंजाइन मैकेनिज्म, बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसके द्वारा जाता है। अब मैं इसको आप लोगों को समझाऊं कि सपोज करो कि मेरे पास कोई हेलोबेंजीन है। हेलोबेंजीन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सपोज करो कि मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया। क्लोरोबेंजीन में मैंने इसमें से किसी एक बेस को ले लिया। अक्सर यही दोनों लिया जाता है, अक्सर यही दोनों लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये सोडामाइड में NH2 इतना स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है कि ये डबल बॉन्ड के हाइड्रोजन को भी निकाल लेता है, डबल बॉन्ड के भी हाइड्रोजन को निकाल लेता है। मैंने आप लोगों को बताया था इसका रिएक्शन, जब एलिमिनेशन रिएक्शन, कॉन्सिक्यूटिव एलिमिनेशन रिएक्शन जब पढ़ाया था तो बताया था, बोलो तो, बागमिता, फरनाज, इफ्तिसान, तबस्सुम, क्रिस्टी। हाँ सर। जब मैं आप लोग को कॉन्सिक्यूटिव एलिमिनेशन रिएक्शन बताया था, उस समय बताया था कि NH2 इतना स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कि ये यहाँ पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को भी निकाल लेता है। अच्छा सुनो, अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये हमारे पास बेंजीन है, क्लोरीन लगा हुआ है, हम पूछे कि हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, विच हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, अगर ऐसे पूछा जाए इन तीनों हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सर ऑर्थो वाला, ए वाला। हाँ, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी होगी, ये मोर पोलर होगा। फिर जैसे जैसे दूर जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ घटता जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, हैलोजन के पास लगा हुआ, हैलोजन के पास लगा हुआ हाइड्रोजन आर्थो पोजीशन के पास जो है ज्यादा एसिडिक होता है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा के इसको भी मिटा दे रहा हूं। टाइम रनिंग आउट हो जाएगा तो ज्वाइन करना जी, और नहीं तो बोलो तो मैं अभी क्लास रोक दूं। ये देखो Cl है, ये है सोडामाइड NH2, इसका रिएक्शन लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में कराया जाता है, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में कराया जाएगा। कहीं पे आप लोग को ऐसे भी लिख दिया जाए सोडियम प्लस सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया दे दिया जाए तो वो अलग बात हो जाएगा, ये अलग बात हो जाएगा। ये वाली बात मत सोचना, ये वाली बात सोचना। सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया वाली कहानी मैं बताऊंगा कुछ दिन के बाद से, कुछ दिन बाद नहीं, मतलब कुछ देर के बाद से, आज नहीं। अब देखो, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये NH2। हाँ सर आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हाँ बोलो।
सर आवाज ठीक आवाज तो तुम्हारी सही से से नहीं आ रही है। सबको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? हाँ सर, ठीक से नहीं आ रही आवाज। हाँ सर, रुक रुक के आ रही है। अच्छा, देखता हूँ। अब बोलिए, सही है? नहीं सर। अभी नहीं सही है? हाँ सर अभी ठीक है। और लोग, कुछ लोग बोले। फरनाज? हाँ सर बेटा? अभी ठीक है। चलिए, तो ये NH2 क्या करता है? सोडामाइड विथ लिक्विड अमोनिया लेंगे। ये NH2 क्या करता है? इस हाइड्रोजन को यहां से निकाल के लेके चला जाएगा। अब ये हाइड्रोजन जैसे ही यहां से जाएगा, देखो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कोशिश कर लो, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे रह जाएगा, हाइड्रोजन चला गया, ये क्लोरीन बच गया। मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूं। ये एक काम करता हूं, NH2। अब देखो, ये क्लोरीन में जैसे ये हाइड्रोजन यहां से जाता है, जैसे ही ये हाइड्रोजन यहां से जाता है, तो होता क्या है कि मैं पहले ना मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं, फिर से समझा दे रहा हूं। एक काम करता हूं,